नमः शिवाय प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों, आज मैं आपको एक कुंडली दिखा रहा हूँ जिसमें आप विपरीत राजयोग को समझेंगे कि विपरीत राजयोग कितना बढ़िया हो सकता है किसी कुंडली में, और कितने लेवल तक खराब से खराब ग्रह की स्थिति भी हो जाए तो जब विपरीत राजयोग बन जाता है ना, तो उसे कहते हैं कि जितने भी खराब प्लेनेट होंगे वो सारे के सारे अच्छा फल देने लगते हैं। अब आप इस कुंडली में देखो, जैसे आपको पता ही है कि 6, 8, 12 जो घर होते हैं कुंडली के, ये छठा, ये आठवां और ये 12वां, इन घर का स्वामी जब भी खराब होगा या जो भी शुभ ग्रह इनमें आ जाते हैं तो उसे कहते हैं कि खराब घर है, वो खराब प्लेनेट हो गए, सारे उनका असर खत्म हो गया। मगर इस कुंडली में जब आप देखोगे तो ये छठे घर का स्वामी जो बृहस्पति है, देवगुरु, वो यहाँ पर इस 8वें घर में आ गए। ठीक है। और इसी टाइम में ही आप देखिए कि 12वें घर का स्वामी जो कि बुध बनता है, तो वो भी 8वें घर में चला गया, और 8वें घर का स्वामी जो शुक्र है वो भी 8वें घर में आ गया। यानी ही तीनों जो पाप प्रभाव रखने वाले हाउसेज हैं, जो दुख, दरिद्रता, कष्ट, तकलीफें, रोग, ऋण, शत्रु, सारी चीज़ें जो जो तकलीफ़ें रखने वाले जितने भी हमारे जो 3 हाउसेज होते हैं, ये खर्च का हाउस है, ये सारा हॉस्पिटल का हाउस है, तकलीफ़ें देने वाला है, जितनी भी प्रकार की जो कष्ट होते हैं, ये 8वां घर मृत्यु का हाउस होता है। ठीक है। यही हमारा जो है हमारा ससुराल का भी हाउस होता है, और इसके अंदर जितनी भी गुप्त चीज़ें होती हैं सारी इसी में देखी जाती हैं। जितने भी दुर्भाग्य के काम, जब भी जीवन में कुछ भी गलत चीज़ें होंगी तो इसी हाउस से वो देखी जाती हैं। तो आप देखो इन तीनों हाउसेस के स्वामी कितना प्रबल विशेष राजयोग यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है इस कुंडली के अंदर। और कमाल की बात देखो कि शुक्र यहाँ पर लग्नेश भी है, ये तुला लगन की कुंडली है, तो इनका लग्नेश अष्टम में चला गया। तो लगन के इनको यहाँ पर समस्या तो जरूर आएगी, क्योंकि इनका जो स्वभाव होगा, जो नेचर होगा, जो ओवरऑल ग्रोथ होगी। मगर शुक्र यहाँ पर अपनी स्वराशि होकर के बैठ गया, तो यहाँ पर इसका इतना खराब प्रभाव नहीं आएगा। यानी 5-4% मैं मान सकता हूँ छोटा मोटा समस्या जीवन में लगी रहेगी, अदरवाइज ये सब कुछ देगा यहाँ पर बैठ करके। और जो इनको ना तो कोई रोग होगा, ना इनकी कोई शत्रुता होगी, ना इनके ऊपर कभी ज़िंदगी में कोई कर्ज आएगा, यानी तरक्की ही तरक्की होगी ऐसे इंसान की जीवन में। तो इसे बोलते हैं विपरीत राजयोग जब बन रहा हो। अब यहाँ पर 12वें घर का स्वामी जो बुध है वो भी यहाँ पर जो है 8वें घर में आकर के बैठ गया, तो ये भी बहुत अच्छा योग बनाता है। और गुरु और शुक्र दोनों, ये तीनों आप देखो, गुरु शुक्र बुध, ये तीनों ही शुभ प्लेनेट होते हैं। ये तीनों यहाँ पर विपरीत राजयोग बनाने के साथ साथ आप देखो ये और क्या कर रहे हैं इस कुंडली के अंदर। यानी कि इन तीनों ग्रहों की सीधी दृष्टि धन भाव पर पड़ती है। जब धन भाव पर पड़ेगी, परिवार पर पड़ेगी, कुटुंब पर पड़ेगी, इनकी बोलने की जो स्पीच होगी, बोलने की जो शैली होगी, इनकी जो विचारधारा होगी, जो ये जो बोलेंगे, दुनिया से बड़ा मीठा बोलने वाला इंसान है। ये मेरे मित्र की कुंडली है। तो आज जब मैंने उनकी कुंडली सुबह देखी तो ये बहुत ही, मैं कुंडली में देखते ही मैंने कहा यार ये तेरी ही कुंडली हो सकती थी मेरे भाई, क्योंकि ये जो इंसान है बड़ा प्यारा इंसान है, और लाइफ में बहुत ही हाई लेवल पे इसने ग्रोथ करी है। और शायद इसको ज़रूरत भी नहीं थी अपनी कुंडली किसी को दिखाने की, मगर मैंने वैसे ही उसकी कुंडली के योग चेक करने के लिए कि इतनी अच्छी किस्मत, इतना अच्छा भाग्य लेकर के इंसान धरती पे आया, आखिर इसके कौन से ऐसे प्लेनेट बैठे हैं। तो मैंने कहा चल मुझे दिखा तो सही। तभी ये इंसान इलेक्शन लड़ने की तैयारी में है, हमारा मित्र है। तो तो मैंने जब इसकी कुंडली देखी तो इसमें जो योग मैंने देखे तो मेरा दिल ही खुश हो गया। अब यहाँ पर आप देखो, सप्तम भाव में सूर्य भी बैठा है। सूर्य सप्तम भाव में थोड़ा सा खराब फल दे देता है, क्योंकि ये शुक्र का घर है। मगर शुक्र इस कुंडली में बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है, तो यहाँ पर इन्हें अपनी पत्नी का भी भरसक प्यार मिलेगा, और उनके साथ रिश्ता भी इनका बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि
सूर्य से बहुत ज़्यादा पावरफुल यहाँ पर शुक्र हो जाता है इस कुंडली में। ऐसा भी होता है, मगर फिर भी सूर्य तो ग्रहों का राजा ही है ना। तो सूर्य कहीं ना कहीं बैठ करके पार्टनरशिप में, मैरिड लाइफ में छोटी मोटी चीज़ें तो करता रहेगा। अब इसमें यह भी देखना है कि सूर्य इसमें कमजोर क्यों है, ज़्यादा पावरफुल क्यों है, क्योंकि इसका इस कुंडली में लग्नेश, लगन का मालिक शुक्र है। तो सूर्य अपने शत्रु के लग्न में थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल नहीं बन सकता, बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं दिखा सकता। और इस कुंडली में सूर्य की डिग्री बहुत कम है और शुक्र की डिग्री बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और गुरु की भी डिग्री बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। 15 और 17 डिग्री पर अंश पर दोनों बैठे हैं प्लेनेट। और ऐसी इसी कुंडली के अंदर आप देखिए मंगल, जो कि इनका सप्तमेश है, जो इनके भाग्य स्थान में बैठा है यहाँ पर, सप्तमेश मंगल जो इनके भाग्य स्थान में बैठा है, ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होकर के बैठा है। और मंगल पर जो शनि महाराज की यहाँ से ये सीधी दृष्टि पड़ रही है, शनि की डिग्री बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने के कारण इनके भाग्य भाव में ज़्यादा नुकसान नहीं हो पा रहा है। और भाग्येश और सप्तमेश जो है वो भाग्य भाव में बैठ करके बहुत ज़्यादा जब स्ट्रोंग हो जा रहा है, तो इस वजह से जो पाप प्रभाव के ग्रह हैं, जैसे कि शनि हो गया, जैसे कि सूर्य यहाँ पर कुंडली में क्रूर होता है, और राहु की दृष्टि यहाँ से इनके भाग्य भाव पर पड़ रही है, तो राहु की भी डिग्री बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने की वजह से और मंगल बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होने के कारण, तो राहु भी यहाँ पर इस कुंडली पे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पा रहा है। तो यानी कि सारी कुंडली मिला करके ओवरऑल जब इसका रिजल्ट देखोगे तो बंदे की हेल्थ बहुत ज़बरदस्त है, सब कुछ औसम चल रहा है, वेल्थ बहुत ज़बरदस्त चल रही है, कुटुंब बहुत अच्छा चल रहा है, परिवार बहुत अच्छा अच्छा चल रहा है। और अब आप देखो इनका पंचमेश यहाँ पर शनि भी बनता है। शनि जो बनेगा यहाँ पर पंचमेश, तो यहाँ से ये तीसरे घर में जा रहा है, और तीसरे घर में रह करके ये भाई बहनों के लिए बहुत वृद्धि करेगा, क्योंकि गुरु की राशि में बैठा है। और इस लग्न में शनि मित्रवत कार्य करेंगे, क्योंकि शुक्र के शनि परम मित्र हैं, और गुरु की राशि में बैठ करके शनि कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते, यानी कि सब तरफ से इनको लाभ ही पहुंचाएंगे। अब यहाँ पर इस राहु पर जब शनि की दृष्टि, पंचम भाव में राहु अच्छा फल नहीं देता, मगर इस कुंडली में जो शुक्र के राहु भी मित्र हैं, इस कुंडली में जो कि लग्नेश इनका शुक्र है, इसलिए राहु भी इनका परम मित्र हो जाने से जो है राहु भी इनकी कुंडली में सपोर्टिव हो जाता है। तो राहु सिर्फ अपने शत्रु चंद्रमा को छोड़ करके इस कुंडली में और किसी को नुकसान पहुंचा नहीं सकता, और यहाँ पर राहु की चंद्रमा से कोई संबंध नहीं बन रहा। फिर यहाँ से अगली चीज आप देखोगे कि चंद्र केंद्र का स्वामी होकर, केंद्र ये केंद्र होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, चंद्रमा यहाँ पर केंद्र का स्वामी होकर केंद्र में ही बैठ गए। यहाँ पर तो शनि का घर है, अब शनि के घर में चंद्रमा थोड़े से खुश तो नहीं होंगे, मगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने के कारण जब यहाँ से ये चौथे हाउस पर दृष्टि मारेंगे, यानी कि मन के सुख पर, प्रॉपर्टी पर, कैश फ्लो पर, पैसे पर, जमीन पर, अपने जन्म स्थान पर, तो खूब दबा के तरक्की यहाँ पर चंद्र महाराज यहाँ पर देंगे। तो ये फल होता है जब केंद्र का स्वामी केंद्र में ही बैठ जाए। अब यहाँ पर आपको एक कुंडली में एक और चीज़ नोट करनी है कि शनि चौथे घर के स्वामी होकर तीसरे घर में भी बैठे हैं, और शनि यहाँ से अपनी तीसरी दृष्टि अपनी ही राशि को देखते हैं। तो अपनी ही राशि को देखने के कारण यहाँ पर शनि इस हाउस को, जो संतान का हाउस है, जो लव लाइफ का हाउस है, इनकी लव लाइफ बहुत अच्छी रही, इन्होंने मुझे बताई, और लास्ट में तो खैर इन्होंने चलो अरेंज मैरिज कर ली, तो इनको लगा कि शायद अरेंज मैरिज ज़्यादा अच्छी रहती है। तो जीवन में बहुत सारे लव रिलेशनशिप तो रहे, मगर वो इन्होंने सोचा कि शादी लायक वाले बात नहीं थी, कभी उनको इस चीज़ से दुख नहीं हुआ, यानी कि कोई ब्रेकअप नहीं हुआ किसी कारण से, बस एक नॉर्मल कैजुअल रिलेशनशिप्स इनके जीवन में आते रहे। तो वो तो ये यहाँ पर राहु और ये शनि के कारण ये चीज़ें होती हैं। तो मगर जैसे अब लग्नेश ही बंदे का शुक्र होगा, तो थोड़ा भोग विलास के प्रति तो व्यक्ति की बुद्धि रहती है, तो ये चलता रहता है। आजकल कलयुग का ज़माना वैसे ही चल रहा है, तो नॉर्मल सी बातें हैं आजकल के समय में ये। तो अब यहाँ पर आपको अगली बात क्या समझनी है कि शनि यहाँ पर अपने हाउस को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। बृहस्पति, शुक्र, बुध ऑलरेडी यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त राजयोग बना रहे हैं, और जो राजयोग बनाने वाले प्लैनेट हैं जैसे कि बुध,
तो यहाँ पर बुध इनके भाग्येश भी हैं। तो भाग्येश गुरु के साथ और शुक्र के साथ बैठ गया और अष्टम भाव में बैठ गया, और ये भाग्येश यहाँ पर बहुत जबरदस्त प्रबल काम करेगा, क्योंकि ये द्वादश भाव का स्वामी होकर के जो विपरीत राजयोग बना लेता है कोई प्लेनेट, तो वो उस भाव की कभी हानि नहीं करता, वो बहुत जबरदस्त स्ट्रॉन्ग रिजल्ट वहां पर पे ला करके देता है। और सूर्य की दृष्टि लगन पर होने से सूर्य की जैसे चमकने वाला स्वभाव होगा, यानी कि इंसान प्रसिद्धि प्राप्त करता है, उसके व्यवहार में एक राजा जैसी झलक छलकती है। यानी कि जब सूर्य लगन को देखेगा, लगन हमारी बुद्धि भी है, हमारा चेहरा भी है, हमारा जो फ्रंट लुक है जो हमारी, वो भी हमारी लगन की है। अगर हमारा लगन स्ट्रांग होगा तो हमारा व्यक्तित्व सामान्य नहीं होगा, ये सामान्य व्यक्तित्व की कुंडली नहीं होती है। यानी कि ये जो प्रारब्ध है, बहुत स्ट्रांग प्रारब्ध लेकर के ऐसे लोग जन्मे होते हैं। और सूर्य यहाँ पर लाभ भाव के स्वामी हैं। सबसे बड़ी बात, भले ही सप्तम में बैठे हैं मगर लाभ भाव के स्वामी होकर के पत्नी के घर में जब आ जाएंगे तो पत्नी विवाह होते ही इनकी भाग्य जबरदस्त तरक्की करने लगा और रुके ही नहीं, भाग्य आया ही नहीं इनके जीवन में। तो ये ऐसी स्ट्रांग कुंडली होती है। और मंगल यहाँ पर इस कुंडली में सप्तमेश होकर के भाग्य में बैठे हैं, और यहीं पर धन भाव के स्वामी होकर भी आप देखो कि भाग्य भाव में बैठ करके प्रबल मंगल बैठे हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी ये कुंडली मानी जाएगी, क्योंकि इस हाउस का जो स्वामी भाग्येश इस कुंडली में खराब फल नहीं देगा, क्योंकि उसने विपरीत राजयोग क्रिएट कर दिया इस कुंडली में। तो आप देखो इनकी कुंडली में अभी तक एक भी ग्रह ऐसा हमने फाइंड आउट नहीं किया जो कि इनको कोई खास नुकसान पहुंचा रहा हो। चंद्रमा थोड़ा सा 10वें घर में तकलीफ करता है, वो छोटी मोटी, तो आजकल जीवन में वो चंद्रमा तो हर 2 दिन में गोचर बदलता रहता है, तो जब जब अच्छे अच्छे प्लैनेट के साथ आएगा तो महीने में 2 दिन यहाँ पर गोचर कर भी लेगा, तो बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है। और यहाँ पर जो है केतु 11th हाउस में मित्रता के लिए थोड़ा सा अशुभ होता है, मगर 11वें घर में कोई भी प्लैनेट हो वो बहुत ज़्यादा नुकसान कभी भी नहीं पहुंचाता। ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने मित्रों की भी सहायता के लिए सबसे पहले खड़ा होता है। जो भी इनके द्वारा सराहा गया व्यक्ति होगा, जिनके 11वें घर में केतु और पंचम में राहु होता है, ऐसे लोग जिसको समर्थित कर देते हैं, जिसको समर्थन देते हैं अपना, या जिसको गाइडेंस देते हैं अपनी, ऐसे लोग, और जिनकी कुंडली में सूर्य बहुत अच्छा होकर के, मंगल की राशि में सूर्य बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा, और जो है इसमें जो है विपरीत राजयोग जैसी कुंडली है, अच्छा बुध है, गुरु बहुत स्ट्रांग है, शुक्र बहुत स्ट्रांग है, तो ऐसी कुंडली में कभी भी जो है बहुत ज़्यादा खराब ये फल केतु यहाँ पर नहीं देगा। ठीक है। तो ये जो कुंडली होती है, ऐसे लोग अपने जिस भी मित्र को, अपने सहायकों को, अपने कलीग्स को जब भी एडवाइस करेंगे जीवन में, तो उनकी एडवाइस समझो कि ब्रह्मा का वाक्य है, यानी कि गलत राय कभी आपको देंगे ही नहीं। मगर इनके साथ एक चीज़ अवश्य होती है, जब इन्हें मित्रों की आवश्यकता होती है तो उस वक्त मित्र थोड़ा सा साथ देने से आनाकानी करते हैं, और ये तो इस संसार का ही नियम है, क्योंकि उसी कारण हो सकता है कि कैरियर प्लेस पे इनको थोड़ा सा मन डिस्टर्ब होगा, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा बैठे हैं यहाँ पर, तो शनि के घर में चंद्रमा थोड़ा सा खुश फील नहीं करते, तो ये चीज़ें हल्की फुल्की चलती रहती हैं यहाँ पर। ठीक है। तो आपने विपरीत राजयोग को समझा कि विपरीत राजयोग ये 3 घर, ये 3 घरों के स्वामी जब इन्हीं तीनों में से किसी में भी बैठ जाएं, ये योग और ज़्यादा स्ट्रोंग कब हो जाता है, जब दोनों के स्वामी एक दूसरे से ग्रह परिवर्तन कर लें, यानी इसका इधर और इसका जब इधर आ जाए, या इसका इधर आ जाए, इसका इधर आ जाए, ये ऐसे क्रॉस बना लें एक दूसरे के साथ, तो ये बहुत ज़्यादा लाभ देने वाले होते हैं। इस तरीके से जो है, मान लो 12वें घर का स्वामी छठे में आ जाए, छठे का स्वामी ही 12वें में चला जाए, अब छठे का 8वें में आ जाए और 8वें का छठे में आ जाए, या फिर 12वें का इसमें आ जाए या इसमें आ जाए, तो दोनों में से किसी में भी, ये तीनों में से एक दूसरे से जब परिवर्तन कर लेता है ग्रह, तो फिर यह योग कई गुना पावरफुल हो जाता है। मगर आपने ऐसी बहुत सारी कुंडलियां देखी होंगी, आपने में से बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर भी हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं। मैं आपको एक चीज़ इसमें और बताता हूँ, यह योग खराब कब हो जाता है, जब ऐसा शुभ योग बनाने के बावजूद भी कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा बड़ा रिजल्ट इनको नहीं मिल रहा होगा,
ऐसी भी बहुत सारी कुंडलियां मैंने देखी हैं, विपरीत राजयोग होता है मगर कुछ खास उनकी कुंडली में मिल नहीं रहा होता। तो ऐसा कब होगा? मान लो किसी का उसी में चौथा भाव पीड़ित हो जाए बुरी तरह से, और चौथे भाव में डिग्री बहुत स्ट्रॉन्ग डिग्री का प्लैनेट हो, कोई नकारात्मक प्लैनेट चौथे भाव को बुरी तरह डैमेज कर रहा हो। अब मान लो यहाँ पर सपोज करो यहाँ राहु बैठ जाता और यहीं पर यहाँ पर केतु हो जाता उसी समय में, ठीक है। तो चौथे भाव को राहु थोड़ा सा खराब कर देता और केतु की दृष्टि हो जाती। ठीक इसी समय मान लो शनि भी यहाँ पर होते तो वो भी चौथे घर को देखते, तो ये विपरीत राजयोग धरा का धरा रह जाता। और इसी विपरीत राजयोग में अगर मान लो इन ग्रहों की डिग्री बहुत कमजोर होती और इस ग्रह की डिग्री बहुत हाई होती, तो क्या होता? यही कुंडली आज एक करोड़ोंपति इंसान की आपको दिखाई दे रही है, यही कुंडली एक गरीब दरिद्र व्यक्ति की भी हो जाती। सिर्फ डिग्री का परिवर्तन होने से इतना भाग्य में अंतर आते हुए मैंने देखा है। तो ऐसे ही किसी को हम नहीं मान सकते। अगर इस कुंडली में किसी कारण, अब आप देखिए यहाँ पर ये कुंडली पितृ दोष बना रही है। जब पंचम हाउस में जब राहु बैठता है तो पितृ दोष होता है इस कुंडली में। तो इतना सब कुछ होते हुए भी इन इंसान को एक ना एक प्रॉब्लम घर में कोई ना कोई ऐसी चीज, कोई ना कोई चीज इनके दिल का दर्द बनी ही रहेगी जीवन भर, क्योंकि भगवान ने कहीं पर भी किसी को 100% पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं करके भेजा है संसार में। 32 दांत होंगे तो एक तो भगवान ले ही लेगा तुमसे, ठीक है। तो यहाँ ये पितृ दोष बना देगा तो कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई तकलीफ, यहाँ पर कभी कभी पेट की कोई थोड़ी मोटी दिक्कत देता रहेगा, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर बैठ के करता रहेगा। पढ़ाई में थोड़ी रुकावट डाल दी, बहुत ज़्यादा ग्रेजुएशन, बड़ी बड़ी पोस्ट ग्रेजुएशन जैसी डिग्रियाँ नहीं कर पाए ना, इसमें विदेश का सुख जो है वो कम हो जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। व्यक्ति घर में भी बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता है, जैसे यानी कि चौथे घर का स्वामी ये स्ट्रगल के हाउस में पड़ा है, पराक्रम के हाउस में चला गया, तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत करता है। यही हमारा पेपर वर्क का भी काम है। तो यहाँ से जब ये मृत्यु का हाउस है, ये इसका स्वामी यहाँ पर जाके वीक हो जाता है, भले ही वो राजयोग बना रहा हो, मगर जब इसके विपरीत आपस में परिवर्तन नहीं कर रहा होगा ग्रह, तो फिर वहीं से जीवन में कुछ ना कुछ अड़चने, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। मान लो इसकी डिग्री बहुत ज़्यादा हो जाए और इसकी डिग्री बहुत कम हो जाएगी, तो फिर ये ऑपोजिट योग हो जाएगा। इसे ऐसे समझ लो, दो पहलवान हैं और एक को आप रोज चिकन मटन फिश खिला रहे हो और एक को बेचारे को 10-10 दिन खाना ही नहीं दे रहे हो, 5-5 दिन तक, तो वो क्या करेगा? चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग प्लेनेट क्यों ना हो, अगर उसको खाना ही नहीं मिल रहा, उसको ऊर्जा ही नहीं है, उसके पास एनर्जी ही नहीं है, तो फिर क्या मिलेगा? तो ऐसी स्थिति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फिर जो है ऐसे ग्रहों के रत्न यहाँ पर पहने जाते हैं सिद्ध करके। और अगर यही रत्न अगर ग्रह उल्टा रिजल्ट दे रहे हो तो उसका आपको मैंने बताया ही है कि कैसे ग्रह को, अपने रत्न को विपरीत ऊर्जान्वित करने की विद्या होती है। उसे जब विपरीत ऊर्जान्वित किया जाता है तो उस तरह से रत्न को धारण करने के बाद जो नकारात्मक योग होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं कुंडली के, ठीक है। तो इसी के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलेंगे नए वीडियो में। नमः शिवाय।